नादान की दोस्ती जी का जंजाल। और नादान कौन है पूरी दुनिया जानती है। डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स जिनके फैसले, जिनकी नीतियां इस वक्त में पूरी दुनिया के लिए गले की हड्डी बन गए और खास तौर पर भारत जिसकी एक बड़ी सजा भुगत रहा है। भारत का बाजार तबाह हुआ जा रहा है, भारत में तबाही का मंजर देखा जा रहा है और एक बहुत बड़ी मंदी की आहट बिल्कुल साफ तौर पर सुनाई दे रही है। इसको लेकर के जब सरकार से सवाल पूछा जाता है, सरकार के अधिकार 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को लेकर एक नारा दिया था कि हम सत्ता के अंदर आएंगे तो भारत की इकोनॉमी को टॉप लेवल पर ले जाएंगे दोस्तों। लेकिन इस वक्त अमेरिका ने किस तरह से भारत देश के ऊपर एक बड़ा झटका लगाया है, या फिर यूं कहिए कि अमेरिका ने सीधे तौर पर मोदी जी की गर्दन को पकड़ लिया है, जिसकी वजह से मोदी जी झटपटा नहीं पा रहे दोस्तों। और 10 सेकंड के अंदर भारत के अंदर किस तरह से करोड़ों रुपया स्वाहा हो गया, गोदी मीडिया ने जिस खबर को आप लोगों की आंखों से ओझल किया हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नादान की दोस्ती जी नादान की दोस्ती। और नादान कौन है पूरी दुनिया जानती है। डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स जिनके फैसले, जिनकी नीतियां इस वक्त में पूरी दुनिया के लिए गले की हड्डी बन गए और खास तौर पर भारत जिसकी एक बड़ी सजा भुगत रहा है। और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो डोनाल्ड ट्रंप के न केवल मुरीद थे बल्कि माय फ्रेंड के लिए वोट मांगने का काम के लिए अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन एक इतनी बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, शायद वो खबर आप समझ भी नहीं पाए, शायद उस खबर की जो अहमियत है, जो समझने की बेहद सख्त जरूरत है, शायद आपको अंदाजा भी नहीं हो पाए कि क्या हुआ है। 10 सेकंड के अंदर अंदर, सिर्फ 10 सेकंड में 19 लाख करोड़ रुपए। 19 लाख करोड़। अभी 19 लाख करोड़ रुपए कितना होता है? 19 लाख करोड़ रुपए में कितने जीरो आते हैं? वो संबित पात्रा से पूछ लेना चाहिए, या आप अपने दोस्तों से पूछ लीजिए। 1500 रुपए की शर्त लगा लीजिए कि 19 लाख करोड़ में 10 जीरो होते हैं, 12 जीरो होते हैं, 13 जीरो होते हैं, 11 जीरो होते हैं। 19 लाख करोड़ रुपए भारतीयों के डूब गए, स्वाहा हो गए। और इसको लेकर के कोई चू नहीं बोल रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका में देखिए क्या हो रहा है। ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है अमेरिका के बोस्टन से। अमेरिका में इस वक्त में करीब 30 से 40 राज्यों के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप नए नवेले राष्ट्रपति, उनका जम करके विरोध हो रहा है, सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और वहां की मीडिया इसको कवरेज दे रही है, वहां की मीडिया इसको कवर कर रही है प्रोटेस्ट को। अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन जिस डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति की वजह से भारत का बाजार तबाह हुआ जा रहा है, भारत में तबाही का मंजर देखा जा रहा है और एक बहुत बड़ी मंदी की आहट बिल्कुल साफ तौर पर सुनाई दे रही है। इसको लेकर के जब सरकार से सवाल पूछा जाता है, सरकार के अधिकारियों से सवाल पूछा जाता है, सरकार के मंत्रियों से सवाल पूछा जाता है, तो बहुत हल्के में टाल देते हैं। बिल्कुल, मतलब कमाल की बात है ना। सरकार को इस पर सामने आकर के लोगों को भरोसा देना चाहिए, निवेशकों को भरोसा देना चाहिए। लेकिन आज कैसे बाजार खुलते ही हड़कंप मचने लगा, बड़ी तबाही एकदम से भारतीय बाजार पर छा गई। और इसको लेकर के जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि भारत का टैरिफ पर क्या रिएक्शन है, अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, लागू हो गया है अब वो, तो इस पर भारत का क्या रुख रहेगा, भारत का इस पर क्या असर होगा, किस तरीके से भारत इसको काउंटर करेगा। तो साहब कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी के राज्य विदेश मंत्री, वो कह रहे हैं कि अभी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। कमाल की बात है साहब, इतना वक्त हो गया, अभी तक आप आकलन में डूबे हुए। सरकार इसको लेकर के किस तरीके का रवैया अपना रही है, ये हम सबके सामने है और विपक्ष इस पर क्या कह रहा है, सुन लीजिए। धड़ करके स्टॉक मार्केट गिरे ही जा रहा है। कोविड जब 2020 में आया था, उसके बाद आज मार्केट सबसे निचले स्तर पर खुला है। देखते ही देखते 5 मिनट में 19 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। छोटे निवेशक बेचारे खड़े अपनी ये बर्बादी देख रहे हैं, लेकिन लोगों को लपक लपक के स्टॉक खरीदने की टिप्स देने वाले मोदी और शाह आज खामोश क्यों हैं?
ये सिला दिया आपकी सो कॉल्ड दोस्ती का ट्रंप ने टैरिफ कर असलियत यह है कि 26% जो टैरिफ लगाया है में मच रहा है वो बर्बादी अभी हमारी इकोनॉमी में, हमारे रोजगार में होनी बाकी है, हमारी कंपनियों में ये तबाही मचनी बाकी है। लेकिन मोदी जी हमेशा की तरह मूक दर्शक बने रहेंगे। ये अलग बात है कि उस टैरिफ के खिलाफ बाकी देशों ने, चाहे वो ईयू हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कनाडा हो, ब्रिटेन हो, स्पेन हो, ब्राजील हो, सब लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया हो, सब लोगों ने इसका प्रतिकार किया, विरोध किया, लेकिन एक चू सुनाई नहीं दी है नरेंद्र मोदी या पीयूष गोयल के मुंह से। ये इनका इकोनॉमी को चलाने का तरीका है। खैर, अभी तो मार्केट की बर्बादी हो रही है, धड़ 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 करके मार्केट गिर रहा है, रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो स्टॉक खरीदने की टिप्स दे रहे थे वो भी आए, जरा थोड़ा ज्ञान दें आज। अब ये 19 लाख करोड़ रुपए जो डूब गए हैं भारत के, कभी खबर निकल करके सामने आती है कि 5 महीने में 5वीं सबसे बड़ी झटका भारत को लगा है, या 34 महीने का रिकॉर्ड टूट गया है। अलग अलग हेडलाइन बनती है और आप लोगों को, या हो सकता है कि देश में एक बड़े तबके को लगता हो कि भाई हम तो दिल्ली के दिहाड़ीदार मजदूर आदमी हैं, अपना कुआं खोदते हैं, पानी निकालते हैं, पानी पीते हैं, हम ना शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं। तो सुन लीजिए और समझ लीजिए, आज के वक्त में पूरी दुनिया एक गांव के बराबर है, पूरी दुनिया। और इस पूरी दुनिया में कहीं पर कोई भी हलचल होती है तो जाहिर सी बात है एक देश का नफा नुकसान वो दूसरे देश के साथ में जुड़ा हुआ है। और शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, लेकिन वो तबाही आप पर भी आएगी, उसका नुकसान कहीं ना कहीं आप पर भी पड़ेगा, उसका इफेक्ट जो है आप लोगों को पर ही देखने को मिलेगा। हम खामोश हैं, हम डर गए हैं, हम छुप गए हैं, हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, हम नहीं बोल रहे हैं, हम खामोश हो गए हैं, नंबर उनका भी आएगा। तो स्टॉक मार्केट में जो पैसा नहीं लगाते हैं, जिनको लगता है कि ये खबर मेरे काम की नहीं है, झटका उनके लिए भी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर इस वक्त में भूचाल आया हुआ है तो निश्चित तौर पर इसका असर आम आदमी तक बिल्कुल पड़ेगा। पैसा हर कहीं असर डालता है, जब पैसा आता है तो उसका असर भी चारों तरफ दिखाई देता है, और जब पैसा जाता है उसका असर भी चारों तरफ दिखाई देता है। यह बात सही है कि बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ, उनका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। जब समुद्र के अंदर हलचल पैदा होती है, जब समुद्र में भूचाल आता है, तो छोटी मछलियां वो मर करके किनारे पर, नादान की दोस्ती, और बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियां वो उस पूरे भूचाल के साथ में एडजस्ट कर लेते हैं, या थोड़ा बहुत उनका नुकसान होता है, कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त में उन कंपनियों के स्टॉक वो भी डूब रहे हैं जिनका सितारा कभी नहीं डूबता है। इस लिहाज से इसको ऐसे समझिए जैसे बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो माय फ्रेंड के लिए रोजमर्रा की चीजों से जुड़ी हुई हैं, उनका नुकसान नहीं होता है आमतौर पर, लेकिन इस वक्त में जो स्टॉक मार्केट में भूचाल आया हुआ है, इससे वो कंपनियां भी नहीं बच पाई हैं। टाटा जैसी कंपनी, उसका भी जबरदस्त तरीके से नुकसान हो रहा है। टाटा, महिंद्रा और तमाम कंपनियां, उनका भी नुकसान हो रहा है। अब बात केवल मोदी और अडानी तक नहीं रही है, बात अब आम लोगों तक आ गई है और आम निवेशकों पर आ गई है। आम निवेशक का इस वक्त में विश्वास पूरी तरह से डोल गया है। आम निवेशक वो ये सोच रहा है कि क्या सरकार सामने आकर के कोई भरोसा दे सकती है। आम निवेशक की इस वक्त में हालत बहुत खराब है। जो मार्केट में नया नया प्लेयर है, जो मार्केट में छोटा प्लेयर है, डूब गए, नहीं स्वाहा हो गए। और नरेंद्र मोदी कहते हैं हम तो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी सरकार से, उनके मंत्रियों से सवाल पूछा जाता है तो देखिए कैसे सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। देखिए यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है, ट्रम्प साहब का, तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखा जाएगा। प्रयास है कि जल्द से जल्द लोगों को लाया जाए। अब जरा टैरिफ देखा जाए, उसको फिर विचार किया जाए, फिर देखा जाएगा क्या करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त में तबाही मची हुई है, ऐसे में भी दबाकर टीवी पर ऐड आता है। बड़े बड़े फिल्मी हस्ती हो या खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियां हो, उफ, धन्नाटे से ऐड दे रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। सचिन तेंदुलकर की आवाज हमें सुनाई देती है, म्यूचुअल फंड में निवेश करिए, और बड़े बड़े सूरमा आकर के बताते हैं। अब उनका तो तुरंत हो जाता है निवेश, उनकी तो तुरंत पेमेंट हो जाती है,
लेकिन वो ऐड चलती रहती है, वो बार बार वीडियो निकल करके सामने आती है, बहुत हल्के में टाल देते हैं। बिल्कुल, अमिताभ बच्चन कोई बात कह रहा है, सचिन तेंदुलकर कोई बात कह रहा है, शायद कुछ न कुछ ठीक काम लगता है। और छोड़ दीजिए अमिताभ बच्चन सचिन तेंदुलकर को, यहां तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह वो आकर के टीवी पर भविष्यवाणी करने लगते हैं, आप स्टॉक खरीद लीजिए, फला तारीख के बाद में आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। ये देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं करते थे। बिचौलिया कहते हैं ऐसे लोगों को जो ये बीच में ब्रोकर का काम करते हैं कि आप ऐसा खरीद लीजिए, आपको ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री के लेवल के काम नहीं है और कोई सीरियस पर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इस टॉपिक पर अगर आप बहस रखेंगे, डिबेट रखेंगे, तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी की वो वीडियो चलेगी जिस वीडियो को आप कभी नहीं दिखाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के भाषण के वो क्लिप आपको दिखाए जाएंगे जिसको लेकर के आप कभी नहीं चाहेंगे। और 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। जी बिल्कुल। अब आप देखिए पीएसयू की कंपनियों का शेयर कहाँ पहुंचा है। बिल्कुल ना, पीएसयू के शेयर तो गिरना है, उसका मतलब ही होता था गिरना। हाँ, ये मेरा ख्याल है। 26% जो टैरिफ लगाया है, बंद करने की तरफ आप जाएंगे, लेकिन अब तो नहीं, स्टॉक मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ रहा है जी, बिल्कुल अनेक गुना बढ़ रहा है। शेयर मार्केट में न केवल भूचाल है, बल्कि भारत एक बड़ी मंदी की तरफ आगे बढ़ रहा है। और सड़क पर तो छोड़िए, आप सड़क पर तो चर्चा के लिए जगह ही नहीं बची है। आप कुछ भी अगर बोलेंगे तुरंत आपको मोदी विरोधी घोषित कर दिया जाएगा, आपको मुसलमानों का समर्थक बना दिया जाएगा, पता नहीं आपके लिए क्या क्या कहा जाए, और आपकी मां बहन बेटा बेटी बच्चों तक गालियां देने लग जाएंगे लोग। सोशल मीडिया पर भी यही हाल है। लेकिन संसद में जहां पर सरकार अगर खामोश है और विपक्ष के नुमाइंदे अगर अपनी बात कहना चाहते हैं, तो वहां पर भी देखिए कितनी जगह बची आज के दौर में। आज के दौर में वहां पर भी जगदीप धनखड़ साहब जैसे महान हस्तियां बोलने नहीं देते हैं, या बोलते ही पता नहीं उनको क्यों बेचैनी होने लगती है। I did not reveal this subject to the House. Let me do it now. Please do, sir. You are very severely obsessed with this issue of what Trump is doing or someone else is doing. The minister has categorically stated, ask your second supplementary, which is little Indianized. Sir, I am severely obsessed with anything that hurts the Indian interest, and particularly the Indian economic interest, and that is what brings me to this house, and I will continue to passionately raise every issue that So hurts my please country. raise it. Sir, my question, if you would have heard my question, you would have understood that it is only and only about India. ट्रंप के प्रपोज्ड टैरिफ्स, ये टैरिफ्स क्या है सर जिसकी इतनी चर्चा होती है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टैरिफ लगाने जा रहा है, प्रपोज टैरिफ लगाने जा रहा है, उसका सरल उसका नुकसान कहीं ना कहीं आप पर भी पड़ेगा, उसका इफेक्ट जो है आप लोगों को बड़ी देखने को मिलेगा। चश्मे से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए अमेरिका में बैठा एक बायर हिंदुस्तान के एक मैन्युफैक्चरर से एक शर्ट खरीदता है 100 रुपए की, आज वो शर्ट उसे 100 रुपए की पड़ती है, लेकिन अगर ये अमेरिका की नई हुकूमत ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 20% का टैरिफ शर्ट्स पर लगा दे, अपैरल्स पर लगा दे, तो वो 100 रुपए की शर्ट अमेरिका के बायर को 100 रुपए की नहीं 120 रुपए की पड़ेगी। तो वो अमेरिका का बायर हिंदुस्तान से 120 रुपए की शर्ट खरीदने की बजाय 108 रुपए की, 105 रुपए की, 104 रुपए की वियतनाम, फिलीपींस और बांग्लादेश जैसे देशों से खरीदेगा। यह है टैरिफ का खेल, जिसके चलते एक्सपोर्ट्स घटेंगे, मांग घटेगी, कारखाने बंद होंगे, रोजगार जाएगा। सर, पहला आईटी एक्सपोर्ट्स भारत दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से करोड़ों रुपया 10 सेकंड के अंदर स्वाहा हो गया। जिस तरह से डिबेट के अंदर बैठकर जिससे जीरो को लेकर जो बातें कही जाती हैं कि इतने लाख में कितने जीरो आते हैं, इतने करोड़ में कितने जीरो आते हैं। संबित पात्रा जी की डिबेट बहुत वायरल हुई थी। अब संबित पात्रा जी को लेकर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आप उनसे पूछ लीजिए कि 19 लाख करोड़ में कितने जीरो आएंगे। अमेरिका ने जिस तरह से इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ लगा दिया है, उस पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से किसी भी तरह की चू तक की आवाज सुनने को नहीं मिली है। जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत यहां पर कहते हुए नजर आ रही है, जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने
भारत को एक बड़ा झटका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के अंदर जाकर माय फ्रेंड करते हुए नजर आते हैं, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगते हुए नजर आते हैं, लेकिन वही परम मित्र इस वक्त बार बार बड़े बड़े तमाचे लगाता हुआ नजर आ रहा। दोस्तों, सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि आखिर कब एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी आखिर कब इस पर सवाल या फिर जवाब देना शुरू करेंगे। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इन तक वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।